था कि हिंदुस्तान वासियों को बर्बर ब्रिटिश अंग्रेज काट के कुत्ते के आगे फेंक दिया करता था। कुत्ते का गिजा हुआ करते थे हमारे आबाजदार, हमारे पूर्वज। आज जिस तरह से हम खुली हवा में सांस लेते हैं, इस खुली हवा में सांस लेने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियां दी, कितने जेल गए, कुछ लोग जेल में ही मर गए। एक छोटा सा वाक्य आपके सामने रखता हूं। आजाद भारत का सबसे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, जब वो जेल में थे, उनकी बीवी बीमार थी कलकत्ता में। उन्होंने एक पत्र में, एक खत में लिखा कि आप एक बार मुझसे मुलाकात कर लें, एक बार आए, मेरी हालत अच्छी नहीं है, हो सकता है कि मेरी दीदार हो या ना हो। अहमदनगर जेल में थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी चाह रहे थे कि पेरोल में आपको हम छुट्टी दे देंगे, आप जाएं और मुलाकात करके आए, लेकिन पेरोल पर बाहर आना मुनासिब ना समझा और कहा कि बीवी अगर मरती है, किस्मत में ही लिखा है, मरने देते हैं, लेकिन भारत माँ को, इस मादरे वतन को जब तक आजाद ना कर लेंगे, तब तक हम किसी की दया पर हम छुट्टी लेके नहीं जाएंगे। अंग्रेजों को ठुकरा दिया और आजाद हुए जब तक देश, आजादी हमें मिली, मौलाना आजाद की बीवी इंतकाल हो चुकी थी। और कई किस्से हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे आजाद भारत के पहले गृह मंत्री थे, सबों की कुर्बानियां हैं यहाँ। सबों की कुर्बानी से आज हम लोग आजाद हैं, आजाद भारत में सांस लेते हैं। बच्चों, आपको लग रहा होगा कि ऐसा ही दिन था, नहीं था। आप खुली हवा में सांस नहीं ले सकते थे, आपकी मर्जी नहीं होती थी। जो अंग्रेजी शासन आप पर थोपता था, जो नीतियां दे दिया जाता था, उसे ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ता था। लेकिन इन सारी कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। उस दिन को बरकरार रखने के लिए, उन कुर्बानियों को याद रखने के लिए हर वर्ष हम यौम आजादी, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। और ये तभी इसकी अहमियत को समझेंगे जब आपके अंदर विद्या, इल्म, एजुकेशन होगा। एजुकेशन आपके अंदर होगा तो इन बातों को आप गहराई से समझ सकेंगे। तो इस आजाद भारत की आजादी को बरकरार रखने के लिए एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। अंग्रेजी का एक कोट है, एजुकेशन इज द चीफ डिफेंस ऑफ ए नेशन। आपके अंदर एजुकेशन अगर नहीं है, आप खामखा का अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं। आप समझ नहीं सकते कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद को अच्छी तरह समझने के लिए आपके अंदर एजुकेशन होना चाहिए। इस डायरेक्टर, इस स्कूल के डायरेक्टर शहाबुद्दीन साहब का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। इस मौके से मुझे कुछ बोलने का मौका दिया कि जयनगर जैसे एक गांव में इसने एक ऐसा बेड़ा उठाया कि गांव के बच्चे तालीम याफ्ता हो, अपने घर को समझे, अपने परिवार को समझे, अपने गांव की जिम्मेदारी समझे
और जाकर अपने राष्ट्र की भी जिम्मेदारी समझे। एजुकेशन होगा तो राष्ट्र को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और इसके लिए मैं खुद बजा के खुद देख रहा हूँ, इस स्कूल के डायरेक्टर और जो कोई भी टीचर यहाँ है मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के बच्चे अच्छे तालीम पाए और अच्छी तालीम